निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ शहर के होटल गोल्डन फॉर्चून में, जहां पर आजमगढ़ सदर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी की प्रेस वार्ता होने जा रही है। धर्मेंद्र यादव जी मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। सबसे पहले आज आप सबने मौका दिया है, तो सबसे पहले मैं सभी आजमगढ़ वासियों को और संपूर्ण देशवासियों को भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का इस होली के त्योहार की सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, जिन परंपराओं के लिए ये त्योहार मनता है, हमारे देश के अंदर वही भाईचारा, वही अपनापन, वही मोहब्बत फैले और देश के अंदर से जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको लोग असरहीन करें। यही इस मौके पर मेरी प्रार्थना है। तो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या जाना चाहते हैं? ऊपर वाले के आशीर्वाद से आजमगढ़ के लोगों का ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है और शायद हमने या हमारे साथियों ने, पार्टी ने कल्पना भी नहीं की होगी, उससे भी बेहतर समर्थन आजमगढ़ के लोगों का मिल रहा है। उसके लिए मैं सभी आजमगढ़ वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उन्हें यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ वो हमें अपना समर्थन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनकी हर उम्मीद को पूरा करूँगा। देखिए, विपक्ष के लोगों को, चाहे सोरेन साहब के साथ हो रहा था या कुछ दिन पहले बिहार में हो रहा था या आज केजरीवाल साहब गिरफ्तार किए गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी समन करने की कोशिश की गई, ये विपक्ष के लोगों को दबाना चाहते हैं। लेकिन ये ईडी, CBI, इनकम टैक्स या जो टूल बने हुए हैं, बीजेपी के लोग सोचते शायद इसी से सरकार लौट आएगी, तो इन चीज़ों से सरकार लौटने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार जनता लौटाएगी और जनता इस तरह के अन्याय अत्याचार को न कभी बर्दाश्त की है, न करेगी। हमारे देश का वो राजनीतिक तेवर रहा है, वो स्वभाव रहा है, लोगों का वो नेचर रहा है कि जब कभी कोई भी सत्ता, कोई भी तानाशाही अन्याय और अत्याचार करती है तो जनता उसके खिलाफ खड़ी होती है। और इस चुनाव में भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी की सबक सिखाने का भी काम करेगी। तो हम समाजवादी हैं, गुड्डू भाई भी समाजवादी हैं और हम जो समाजवादी हैं या जो बीजेपी के खिलाफ है, हम लोग मानसिक तौर पे तैयार हैं इन सब चीज़ों के, इस तरह की कार्रवाइयों की। इन चीज़ों से समाजवादी घबराते नहीं, बल्कि समाजवादी और मजबूत होते हैं। मुझे लग रहा है कि आजमगढ़ के लोग बहुत ऐतिहासिक समर्थन देंगे और इस चुनाव कोई मेले के सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जहाँ सदैव नेताजी की परंपरा, आड़े अखिलेश यादव जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का चुनाव है, वहीं देश के लोकतंत्र को भी बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भरोसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में नहीं है, क्योंकि उस संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को समानता, तमाम अवसर की समानता से लेके तमाम जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, बीजेपी के लोगों को बेसिकली इन चीज़ों से नफरत है और उसी नफरत के कारण बीजेपी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। और मोदी जी ने अपने भाषणों में भी कहा है कि कुछ ऐसे परिवर्तन करेंगे कि लोग हजारों साल याद करेंगे। तो आखिर वो परिवर्तन क्या है, जनता जानना चाहती है देश की, कि बीजेपी के लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के संविधान को खतरा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी न केवल हम समाजवादियों की है, बल्कि देश के हर नागरिक की है। निश्चित तौर पे मुद्दा बनेगा और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDA का नारा दिया है। PDA का नारा बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीरता के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनसे ये दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी के लोगों का, आदिवासियों का, महिलाओं का
अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ है। और इसीलिए उन्होंने सबका आह्वान किया है कि सब लोग मिलके, नौजवान, किसान, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सभी वर्ग के लोग एकत्रित होके भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का एक फार्मूला दिया है। पिछले 2 साल से मंदिर में एयरपोर्ट को लेकर के काम कह रहे हैं कि हमारी जमीन मिल जाएगी, कितने लोग परेशान हैं। मुझे उस पूरे चीज़ों का संज्ञान है। हमारे मंदरी के किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है। जमीन अधिग्रहण की एक अपनी प्रक्रिया है, उससे पहले किसानों को कैसे सुविधाएं दी जा सके उसकी एक अपनी प्रक्रिया है। उस तमाम प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करके अगर किसानों की जमीन को लेने का प्रयास होगा तो स्वाभाविक है किसान आंदोलनरत रहेंगे ही। और न केवल किसान आंदोलनरत रहेंगे बल्कि हम समाजवादी लोग भी अपने किसान भाइयों के भावनाओं और जज्बातों के साथ खड़े हुए। निश्चित तौर पे मुझे खुशी है कि पत्रकार होने के साथ साथ आपको समाज की इन तमाम चीज़ों की चिंता है। आप सभी जानते हैं मेरे आजमगढ़ के जागरूक पत्रकार साथियों, किस तरीके के शासन प्रशासन द्वारा अन्याय, अत्याचार और तमाम तरीके के शोषण, भारतीय जनता पार्टी और बसपा का गठबंधन तमाम चीज़ें मिला के भी मामूली अंतर से हमें हरा पाए। और जैसा कि आप सब महसूस भी करते होंगे, मुझे भी सूचनाएं लगातार मिली। आजमगढ़ के लोगों के दिल में एक कसक थी कि हम लोगों को गलत तरीके से चुनाव हराया गया है। तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ के लोग इस चुनाव में उन तमाम चीज़ों को न केवल दूर करेंगे बल्कि जवाब भी देंगे। मैं न केवल मंदरी के किसान भाइयों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं के लिए तो मिलूंगा, मेरा प्रयास होगा इस चुनाव अभियान के दरमियान और चुनाव अभियान के बाद के दरमियान ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी स्थायी रूप से रह के आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के तक संपर्क साध सकूं, उनके दिल में, दिमाग में एक सांसद से या समाजवादी पार्टी से जो भी उम्मीदें हैं, मेरा प्रयास होगा, मेरी कोशिश होगी, मैं हर उम्मीद को पूरा कर पाऊँ। सर, आजमगढ़ में बहुत घटनाएं हुई, देखिए, आजमगढ़ के साथ साथ आजमगढ़ की घटनाओं के प्रति आप जागरूक हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ के साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं उनके यहाँ कभी बुलडोजर नहीं चलते हैं। कानपुर के परिवारों की झोपड़ी जला दी गई, उनके यहाँ कभी बुलडोजर नहीं चलाए गए। इसी तरह से न केवल आजमगढ़, न केवल कानपुर, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग इलाकों में अलग अलग घटनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस राज में कानून व्यवस्था बख्त से बख्तर है, ये मैं आप सबके बीच कहना चाहता हूँ। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।